नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला दीन लिमन ला अहद लहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन कराम, आज मैं इफ़ा अहद के मौजू पर बात करूँगा। वो इस तरह के इफ़ा के माना है पूरा करना और आहद के माना है वादा करना, तो लिहाजा वादा पूरा करने को इफ़ा आहद कहते हैं। अब वादा, किसी के साथ वादा करने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है, मसलन मुकर्ररा वक़्त में काम करना और मखसूस मुद्दत में रकम की अदायगी करना। इसी तरह हमारी जिम्मेदारियाँ भी वादे में शामिल है। मसलन कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या सियासतदान हो या पुलिस वाला हो या आलिम हो या अफसर हो या जज, इसी तरह हुक्मरान, इन सब ने अपनी कौम से वादा किया है कि हम अपने फ़राइज़ दयानतदारी के साथ अंजाम देंगे। इसी तरह एक मुसलमान जब कलिमा का इकरार करता है तो वो भी अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ वादा करता है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेगा। अब वादे की मुख्तलिफ सूरतें जो है, इनसे मालूम हुआ कि इस्लाम में वादे का जो मफहूम है वो बहुत कुशादा है और वसी है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि वादा पूरा करने के बारे में इस्लाम ने क्या तालीमात दी है। वो इस तरह के इस्लाम ने वादे की पाबंदी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वाफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, यानी वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दीन लिमन ला अहद लहु, यानी जो शख्स वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। अब इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स वादे की पाबंदी नहीं करता, ऐसा शख्स गोया दिन से महरूम हो जाता है। जब कोई शख्स दिन से महरूम हुआ तो फिर ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा है। दोस्तों, अब मैं इफ़ा अहद के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ वाक़यात बयान करूँगा। मसलन एक वाक़या यह है कि हिजरत के छठे साल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के साथ हुदैबिया के मकाम पर एक मुआहदा किया था, जिसके अंदर एक शर्त यह थी कि इस सुलह के बाद जो शख्स मक्का में मुसलमान हो जाए और वो मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हो तो ऐसे शख्स को वापस मक्का भेज दिया जाएगा। अब ऐन इस वक्त हज़रत अबू जंदुल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से जंजीरों के अंदर जकड़े हुए और ज़ख्मी हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए और पास बिठा दिए गए। तो हज़रत अबू जंदुल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हालत देखकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन बहुत परेशान हो गए और बेचैन हो गए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त भी इस मुआहदे की वजह से हज़रत अबू जंदुल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वापस कुफ़ार के हवाले कर दिया और अपने साथ ले जाना नहीं चाहा, क्योंकि वादा जो है उसकी पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वाक़या यह है कि जंग बदर के मौका पर जंग से पहले दो सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम मक्का मुकर्रमा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते के अंदर काफिरों ने हमें पकड़ लिया और इस शर्त पर छोड़ दिया कि हम लड़ाई में हज़ूर सल्लम का साथ नहीं देंगे। तो चूँकि ये वादा मजबूरी की हालत में हमसे लिया गया था, इसलिए हम अब जंग बदर में काफिरों के ख़िलाफ़ ज़रूर शिरकत करेंगे। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हज़ूर सल्लम ने इनको शिरकत करने से रोक लिया और इफ़ा अहद का हुक्म दिया। अब इन वाक़यात से हमें मालूम होता है कि हम हर हाल में इस्लाम ने जो वादा पर पूरा करने का हुक्म दिया है उसको पूरा करें। अब बहैसियत मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी वादे की पाबंदी के अंदर गुजारें और इफ़ा अहद के बारे में इस्लाम ने जो तालीमात दी है उन पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें वादे की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।